नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बुलेटिन में सियासी खबरों की बात करेंगे, लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से जो मधुबनी से आ रही है। मधुबनी में भीषण हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। ट्रक और स्कॉर्पियो की टक्कर हुई, बड़ा हादसा हुआ है। झंझारपुर के ओपी थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। ट्रक और स्कॉर्पियो में टक्कर, झंझारपुर के ओपी थाना क्षेत्र की घटना। अमित हमारे साथ फोन लाइन पर। अमित, तो इस घटना के बारे में क्या खबर मिली है? विवेक, ये सभी लोग बताया जा रहा है कि पटना में मीटिंग थी आंगनबाड़ी सेविका की, उसमें शामिल होने के लिए सभी लोग स्कॉर्पियो सवार पटना के हुए थे। आज सुबह ये तड़के सुबह ये पटना से सभी लोग स्कॉर्पियो से घर लौट रहे थे। इसमें फुलपरास थाना इलाके के 2 लोग हैं, जिसमें ये दोनों महिलाएं हैं, आंगनबाड़ी सेविका हैं और इनके एक रिलेटिव हैं। इन तीनों की मौत हुई है और 2 लोग घायल बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि वो ये NH57 पे आगे कोई ट्रक जा रहा था। ट्रक में पीछे से, अब ड्राइवर हो सकता है गाड़ी पर नियंत्रण नहीं रखा या क्या था, वो ट्रक के पीछे स्कॉर्पियो की टक्कर हुई और इस भीषण टक्कर के बाद 3 लोगों की मौत हो गई। ये 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल घायलों को वहाँ झंझारपुर में अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 3 लोगों की मौत हुई है। अभी सबको पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेजा जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो मधुबनी से बड़ी खबर, एक बड़ा हादसा हुआ है। ट्रक और स्कॉर्पियो की टक्कर से गंभीर हादसा हुआ। और चलिए, बड़ी खबर, खत में सियासत खोजती आरजेडी। जी हां, रघुवंश सिंह की लिखी चिट्ठी पर सियासत तेज है। आरजेडी नेताओं ने चिट्ठी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीमार हालत में चिट्ठी लिखना संभव नहीं है, यह कहा है भाई वीरेंद्र ने। तो आरजेडी के नेताओं ने रघुवंश बाबू की चिट्ठी पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। जो चिट्ठी उन्होंने एम्स के बिस्तर से लिखी थी, उन सभी चिट्ठियों को आरजेडी के लीडर नकार रहे हैं। पत्रों के पीछे नीतीश कुमार की साजिश बता रहे हैं भाई वीरेंद्र। और इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, रघुवंश सिंह की लिखी चिट्ठी पर सियासत शुरू हो गई। आरजेडी नेताओं ने चिट्ठी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये जांच का विषय है और ये आप भी जानते हैं कि जो आदमी आईसीयू में रहेगा वो लेटर नहीं लिखेगा और कहीं न कहीं इसमें मुख्यमंत्री का साजिश है। और भाई वीरेंद्र के बाद आरजेडी नेता सुबोध राय ने भी चिट्ठी पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि आईसीयू में रहकर इस तरह की चिट्ठी लिखना मुश्किल है। उन्होंने जेडीयू पर साजिश का आरोप लगाया है। चिट्ठी का मामला है और कहीं न कहीं इसमें लोग राजनीति कर रहे हैं। जो सत्ता पक्ष के लोग हैं कहीं ना कहीं इसमें राजनीति कर रहे हैं। कोई आईसीयू में रह के चिट्ठी थोड़े ही लिख सकता था। रघुवंश बाबू नीचे बात कर ही नहीं सकते हैं। रघुवंश बाबू बिना बाबू लालू प्रसाद यादव के बिना संबोधित करने वाले व्यक्तित्व है ही नहीं, वो लिख ही नहीं सकते हैं। हम लोग को विश्वास ही नहीं हो रहा है। चलिए, 10 बिंदुओं के जरिए समझते हैं कि चिट्ठी लिखने से अब तक क्या क्या हुआ है। तो 10 सितंबर को रघुवंश सिंह ने चिट्ठी लिखी थी। लालू प्रसाद के नाम चिट्ठी लिखकर रघुवंश प्रसाद सिंह ने इस्तीफे की बात कही। इस्तीफे में आदर्शों से भटकने का आरजेडी पर आरोप लगाया रघुवंश प्रसाद ने। रघुवंश सिंह ने सीएम नीतीश कुमार को भी एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें विकास संबंधी बातों को लेकर उसमें कई चीजें लिखी हुई थी। और एम्स में भर्ती रघुवंश सिंह का कल निधन हो गया। निधन के बाद आरजेडी ने खत पर सवाल खड़े कर दिए। उस चिट्ठी को सत्ता पक्ष की सियासी साजिश बताया आरजेडी ने। और सवाल यह खड़े किए गए कि आईसीयू में जो भी व्यक्ति अगर भर्ती है तो वो चिट्ठी कैसे लिख सकता है। और चलिए, रघुवंश बाबू के सफरनामे पर एक नजर डालेंगे। इससे पहले आरजेडी के नेताओं का बयान आपको हमने सुनाया। रघुवंश प्रसाद की लिखी चिट्ठी में क्या क्या लिखा था उसे हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि उनकी चिट्ठी के एक एक शब्द मौजूदा सियासत और सियासतदानों के सामने कई सवाल छोड़ गए। महात्मा गांधी की तस्वीर की जगह लालू यादव की तस्वीर, बाबू जयप्रकाश की तस्वीर की जगह राबड़ी देवी की तस्वीर, डॉक्टर लोहिया की तस्वीर की जगह तेजस्वी यादव, बाबा साहेब की तस्वीर की जगह तेज प्रताप यादव, जननायक कर्पूरी ठाकुर की तस्वीर की जगह मीसा भारती की तस्वीर।
वंशवाद और परिवारवाद ने आरजेडी में किस कदर जड़ें गहरी कर ली हैं, कुछ इसी अंदाज में इसकी बानगी पेश करने की कोशिश आरजेडी से इस्तीफा दे चुके रघुवंश प्रसाद सिंह ने की है। करीब 32 सालों तक लालू के साथ रहे रघुवंश प्रसाद सिंह ने 2 पन्नों की चिट्ठी में आरजेडी में पनप रहे वंशवाद और परिवारवाद को लेकर करारा हमला बोला था। दिल्ली एम्स में भर्ती रघुवंश प्रसाद सिंह ने 2 पन्नों की चिट्ठी में आरजेडी में वंशवाद को लेकर तीखा हमला करते हुए लिखा था, वर्तमान में राजनीति में इतनी गिरावट आ गई है जिससे लोकतंत्र पर खतरा है। महात्मा गांधी, बाबू जयप्रकाश, डॉक्टर लोहिया, बाबा साहेब और जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम और विचारधारा पर लाखों लोग लगे रहे। कठिनाइयां सही लेकिन डगमग नहीं हुए। लेकिन अब समाजवाद की जगह सामंतवाद, जातिवाद, वंशवाद, परिवारवाद, संप्रदायवाद आ गया है। ये सभी उतनी ही बुराइयां हैं जिसके खिलाफ समाजवाद का जन्म हुआ था। अब इन 5 महान पुरुष की जगह एक ही परिवार के 5 लोगों की फोटो छपने लगी है। रघुवंश प्रसाद ने आरजेडी के अंदर परिवारवाद और समंती माहौल बताते हुए लिखा था, जिस मन से रानी की पेट से राजा नहीं पैदा होगा, वहां पर असल में क्या हो रहा है इसे लोग देख रहे हैं। पार्टी के अंदर कोई विचारधारा पर बहस नहीं होती, सामंती माहौल है, इससे कैसे काम चलेगा। रघुवंश प्रसाद यही नहीं रुके, उन्होंने लालू परिवार पर परिवारवाद को बढ़ावा देने के साथ धन कमाने और ज्यादा लाभ के पद खोजने का आरोप लगाया। लिखा था, पद हो जाने से धन कमाना और धन कमाकर ज्यादा लाभ का पद खोजना राजनीति की परिभाषा के मुताबिक इन सभी बुराइयों से लड़ना है। राजद संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से ही पार्टी में संगठन और संघर्ष को मजबूत करने के लिए लिखा, लेकिन पढ़ने तक का कष्ट नहीं किया गया। अपने 2 पन्नों की चिट्ठी में रघुवंश प्रसाद ने जेपी आंदोलन के लिए लिखी कविता की 2 लाइन का जिक्र करते हुए तंज कसा था, सावधान, पद या पैसे से होना है गुमराह नहीं, सीने पर गोली खाकर भी निकले मुंह से आह नहीं। सियासत में आरजेडी वंशवाद और परिवारवाद का सबसे बड़ा उदाहरण है। विरोधी कई बार सवाल उठाते आए हैं, लेकिन इस बार 32 सालों तक लालू के सबसे करीब रहे रघुवंश प्रसाद सिंह ने वंशवाद को लेकर हमला बोला है, जिसका जवाब दे पाना लालू परिवार और आरजेडी के लिए मुश्किल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए, पलटवार का जो दौर है वो एनडीए की तरफ से भी हो रहा है। चिट्ठी पर सवाल उठाने वालों से उन्होंने सवाल किया है एनडीए ने कि चिट्ठी में लिखी भावनाओं पर अनर्गल टिप्पणी क्यों, अमर्यादित बयानों से आरजेडी के नेता कब बाज आएंगे, जीवित रहने तक आरजेडी ने उनकी सुध क्यों नहीं ली, लेखनी पर सवाल उठाने का हक किसने दिया, और 1 लोटा पानी कहने वाले क्यों कर रहे हैं टिप्पणी। तो आरजेडी का आरोप, एनडीए का पलटवार, और जो पलटवार किए गए हैं उसमें एक एक बात लिखी हुई है। उनके द्वारा लिखे गए पत्र पर राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं द्वारा अमर्यादित टिप्पणी लज्जा नहीं लगता है। जब तक जीवित थे उनकी सुध नहीं ले रहे थे और उन्होंने अपनी भावना दुनिया के पहले लोकतंत्र वैशाली के प्रति किया। उन्होंने इस संदर्भ में अपनी बातें रखी, उसके बाद अनर्गल टिप्पणी कर रहे हैं। तो लालू जी ने जो पत्र लिखा, तो लालू जी के ज्ञान को भी चुनौती दो, हिम्मत है तो। सादगी और उच्च विचार के प्रतीक थे, उनको 1 लोटा पानी समुद्र में बताकर फेंकने की बात तेज प्रताप ने की। जीते जी तो बेइज्जत किया, अब मरने के बाद उनकी विद्वता को, उनकी लेखनी पर सवाल उठा रहे हैं। रघुवंश बाबू के आह से आरजेडी नेस्तनाबूद हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। ये ऐसे घटिया लोग हैं जो विद्वान व्यक्तियों का सम्मान कभी नहीं कर सकते। ये जाहिलों की जमात है, अनपढ़ों की जमात है आरजेडी। रघुवंश बाबू ने अपने आखिरी दिनों में सीएम नीतीश कुमार को कुछ पत्र लिखे थे और उनमें बिहार से जुड़े कुछ मुद्दे उठाए गए थे। इस पर सीएम नीतीश कुमार का कहना है कि उन पर काम शुरू हो चुका है। सीएम ने कहा कि पत्र में उठाए गए ज्यादातर मुद्दे केंद्र से जुड़े हैं, लिहाजा एक पत्र को केंद्र सरकार को भेजा जा चुका है, जबकि दूसरे पत्र को जल्द ही केंद्र को भेजा जाएगा। की बात मैं कहूँगा कि उनके अंतिम दिनों में उन्होंने कुछ पत्र भेजा और उसके लिए हम लोगों ने तुरंत केंद्र सरकार को भेजना वो प्रारंभ भी कर दिया है। माननीय प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि जो पत्र लिखा है उसके बारे में हम लोग भी मदद करेंगे। तो हम लोग
एक तो भेज चुके हैं और भी जो है एक और जो दिल्ली जाना है वो करेंगे। तो हम लोग सब इस बात का ख्याल रखते हैं कि पूरे बिहार की और अपने इलाके की जो भी बात है उसके बारे में वो अपने साथ अपने उचित ढंग से चर्चा करते रहे। पत्र लिख रहे हैं, वो चीज़ें जो हैं वो केंद्र से ही संबंधित कई मामले हैं, तो हम लोग यहाँ से भेज रहे हैं। एक तो भेज दिया था और उनको हमने उसका उत्तर भी भेज दिया था, उनको जानकारी भी भेज दी थी बहुत पहले, आज से 4 दिन पहले। और एक बाद में आया है उसके बारे में होगा, और एक उनका सिंचाई से संबंधित है, तो यहाँ के जो जल संसाधन मंत्री हैं उनको आया है, उनको भी निर्देश दिया जाएगा कि इस विषय में जो भी ठीक ढंग से जितना जल्दी कोई काम हो। इधर बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार मिलकर रघुवंश बाबू की अंतिम चिट्ठी का पालन करेंगे और उनकी ओर से कहे गए कार्यों को पूरा करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं नीतीश कुमार जी से अनुरोध किया कि जो अंतिम पत्र उन्होंने लिखा है उसको पालन करना का पूरा प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी और नीतीश जी मिलकर करेंगे। रघुवंश सिंह के निधन के बाद वैशाली में शोक की लहर है। आज सुबह जैसे ही अंजन पीर चौक पर रघुवंश प्रसाद सिंह का पार्थिव शरीर पहुंचा, वहां का माहौल गमगीन हो गया। स्थानीय लोगों ने रघुवंश बाबू अमर रहे के नारे लगाए, उनके पार्थिव शरीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। वैशाली के लोग रघुवंश बाबू के किए गए काम को याद कर रहे हैं। चलिए बढ़ते कुछ अन्य खबरों की तरफ। कोरोना संकट के बीच आज संसद की कार्यवाही शुरू हो गई। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह समेत दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान सांसदों ने 2 मिनट का मौन रखा। शोक प्रस्ताव के बाद संसद की कार्यवाही 1 घंटे तक के लिए स्थगित कर दी गई। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग की उच्च स्तरीय टीम आज पटना पहुंची। चुनाव को लेकर अगले 2 दिन तक यह टीम अधिकारियों के साथ बैठक करने वाली है। पहले चरण में आज मुजफ्फरपुर और पटना में अधिकारियों के साथ बैठक है, तो कल भागलपुर और गया में अधिकारियों के साथ बैठक होनी है। बैठक के बाद तय यह होगा कि बिहार में कितने चरण में और कोरोना काल में किस तरह से चुनाव कराए जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग की उच्च स्तरीय टीम पटना पहुंची है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। यह उच्च स्तरीय टीम अगले 2 दिनों तक बिहार में अधिकारियों के साथ बैठक करेगी, जिसमें पहले फेज में पटना और मुजफ्फरपुर में बैठक है, तो वहीं दूसरे फेज में भागलपुर और गया में बैठक होना है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और उसके बाद यह तय होगा कि बिहार में कितने चरण में चुनाव होना है। तो तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, पटना एयरपोर्ट पर चुनाव आयोग की उच्च स्तरीय टीम पहुंची है और अधिकारियों के साथ बैठक के बाद यह तय होगा कि बिहार में किस तरह से और कितने फेज में चुनाव कराए जाए। तो अभी जो चुनाव आयोग की टीम पहुंची है, यह हेलीकॉप्टर से मुजफ्फरपुर जाएगी और मुजफ्फरपुर में बैठक के बाद फिर पटना आकर अधिकारियों के साथ बैठक है और कल फिर उसके बाद भागलपुर और गया में बैठक होना है और उसके बाद फिर आगे का निर्णय लिया जाएगा। तो अभी यह एयरपोर्ट का नज़ारा है, जहां पर अधिकारियों की टीम भी यहां पर मौजूद थी। पटना एसएसपी, पटना के जिलाधिकारी और तमाम यहां पर अधिकारी मौजूद थे। चुनाव आयोग के अधिकारी भी पहुंचे थे और अब हेलीकॉप्टर से यहां के चुनाव आयोग की टीम के साथ जो केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम पहुंची है मुजफ्फरपुर जाएगी और उसके बाद फिर बैठक है। कैमरामैन अश्वनी के साथ चंद्रमोहन कुमार, पटना, न्यूज़ 18 इंडिया। और खबर है गया से, जहां एक बच्चे के गले से सोने का लॉकेट छीनकर भाग रहे एक साइकिल सवार को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद स्थानीय लोगों ने साइकिल सवार को पिटाई की, उसे डोभी थाना पुलिस को सौंप दिया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। और खबर है अररिया से, जहां एक युवक को स्थानीय लोगों ने खूंटे से बांधकर पीटा। घटना रानीगंज के परसाहाट की कही जा रही है। युवक की पिटाई का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बताया जा रहा है कि युवक एक लड़की से प्यार करता था और हाल ही में वो लड़की को भगाकर ले गया था। लड़का जब पकड़ाया तो उसे लोगों ने पीटना शुरू कर दिया। हैरानी की बात यहाँ ये है कि जिस दौरान युवक को पीटा जा रहा था,
पुलिस वहां मौजूद थी। सवाल खड़े हो रहे हैं पुलिस पर कि आखिर पुलिस ने आरोपी लड़के को भीड़ से क्यों नहीं छुड़ाया, भीड़ को कानून को अपने हाथ में लेने से क्यों नहीं रोका गया। गोपालगंज में बाढ़ से तबाही की तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। क्या आप तस्वीरों को देखिए कि किस तरह मंझरिया मिडिल स्कूल भवन का एक हिस्सा देखते ही देखते पानी में समा गया। पहले टॉयलेट की दीवार दरकी, फिर टॉयलेट के टैंक के साथ ही टॉयलेट गिरकर पानी में समा गया। स्कूल भवन पर भी खतरा मंडरा रहा है। मंझरिया गांव में गंडक कहर बरपा रही है और यहां पिछले कई दिनों से कटाव जारी है। बिल्डिंगों से बाद में दूर हो जाए पड़ी। बिहार के 2 जिलों में अपराधियों की करतूत से दहशत है। पहली तस्वीर सिवान से है, जहां बेखौफ अपराधियों ने देर रात घर लौट रहे 2 लोगों पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में एक शख्स की मौत हो गई, दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है, उसे पीएमसीएच भेजा गया है। दूसरी जो तस्वीर है वो बाढ़ से है, जहां 2 पक्षों के बीच जमकर फायरिंग हुई, मौके पर एक शख्स की मौत हो गई है। कोरोना संकट के बीच आज से ट्रकों की बेमियादी हड़ताल शुरू हो गई। बिहार ट्रक एसोसिएशन ने अपनी 20 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर जाने का फैसला किया। ट्रक मालिकों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। हड़ताल में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दूसरी तमाम सेवाएं बाधित रहेंगी। दूध, दवा, बस, एम्बुलेंस और कैश वैन को नहीं रोका जाएगा, जबकि फल, सब्जी और खाद्य सामग्रियों की आवाजाही प्रभावित होगी। ट्रक चालकों का कहना है कि कोरोना के चलते उनका व्यापार चौपट हो गया, लिहाजा 1 साल तक रोड टैक्स को पूरी तरह से माफ किया जाए। साथ ही फिटनेस परमिट, बीमा और लाइसेंस समेत अन्य कागजातों की वैधता सीमा 31 मार्च 2021 तक बढ़ाई जाए। ट्रक मालिकों ने बिहार सरकार से डीजल पर स्टेट टैक्स को वापस लेने की मांग की। बैंकों और फाइनेंस कंपनियों की ओर से जबरदस्ती किश्त वसूली पर रोक लगाई जाए। भर के ट्रक मालिक आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले गए हैं। ट्रक मालिकों ने अपने 20 सूत्री मांगों को लेकर के आज से हड़ताल पे जाने का ऐलान किया है और जहां पे तमाम बिहार भर के जो ट्रक मालिक हैं, ट्रक ओनर एसोसिएशन है, उन्होंने हड़ताल पे जाने की घोषणा की है। उनका मुख्य मांगे ये है कि जो टैक्स है, जो लगता है वो टैक्स कोरोना के कारण लॉकडाउन में काफ़ी नुकसान पहुंचा है, तो सारे टैक्स जो है वो मार्च 2021 तक माफ होने चाहिए। जो कागजात है, दस्तावेजों के जो समय अवधि है, उसे भी 2031 मार्च तक बढ़ाना चाहिए। तो इसे लेकर के तमाम जो ट्रक ड्राइवर है सारे लोग हड़ताल पे हैं। आज आप लोग हड़ताल पे हैं? हाँ सर, हड़ताल पर हैं। क्या मांगे आप लोगों की? हम लोग का मांग है कि गाड़ी हम लोग के ठहरा है, अब फिर भी समझे कि हम लोग टैक्स भरते हैं, टोकन भरते हैं, ये सब हम लोग का माफ़ नहीं हो रहा है। अब पुलिस समझे कि हर एक चौराहा पर समझे कि पैसा धर के ले रहा है। कि हम लोग का लॉकडाउन में तो कागज़ फेल हो ही गया है, जो फेल हो गया है तो अब हम लोग कमाएंगे तब न बनाएंगे। फिर भी समझे कि हम लोग कहते हैं तो बात नहीं माना जाता है कि नहीं तू बनाओ, तो हम लोग गाड़ी बेच के बना दें। लॉकडाउन में आप लोगों को नुकसान हुआ है, टैक्स माफ करने की बात कर रहे हैं, क्या मांगे? हम लोग का कहने का मतलब है कि सब टैक्स माफ़ किया जाए, जो भी कागज़ पत्र है गिरा हुआ है माफ़ किया जाए, और हर एक मोड़ पर पुलिस हम लोग के हैरान करता है कि पैसा दो, वो सब खत्म होना चाहिए। ये मुख्य मांगे हैं और इनका कहना है कि जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक हड़ताल जारी रहेगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18।